जैसा कि आप सब जानते हैं दैट 15 सितंबर को हमने GTMO एलोपैथी, होम्योपैथी एंड डेंटल सर्जन ये हमने फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया है एग्जैक्टली आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद APPSC में फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट हुआ जिसमें 1093 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था एंड 962 कैंडिडेट्स अपीयर किए। हमने बहुत सारे जैसे कि हमने टाइम टू टाइम मीडिया को और न्यूज़पेपर में और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया था। तो आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू कि व्हाट न्यू structures, things that we have introduced in this examination and how we are ensuring that utmost transparency and accountability is done in these examinations। आप सब जानते हैं जनवरी में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था कमीशन का, उसके बाद से हम कंटिन्यूस रीऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नया मैनुअल बनवाया एग्जाम कंडक्ट करने का, रिटन इंटरव्यू एंड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं एग्जामिनेशन के उसके लिए हमने पहले ओपिनियंस और सजेशंस लिए थे पब्लिक से। फिर उसके बाद हमने मैनुअल का ड्राफ्ट बना के वेबसाइट पे डाला और उस पर फिर से सजेशंस दिए और हमने वेबसाइट को फाइनलाइज करके पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया था जून में। उसी को हमने बेसिस बना के फर्स्ट इंटरव्यू और अब फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया है। फर्स्ट इंटरव्यू हमारा अगस्त में हुआ था, 2-3 अगस्त में। उसमें हमने जूनियर स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट का डायरेक्ट इंटरव्यूज थे वो कराया SOP और मैनुअल फॉलो करते हुए। और अब 15 सितंबर को हमने फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का। हमने स्टेप बाय स्टेप जो नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं टू एंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी based on our manual and based on the suggestions received from various pairs। और जो हमने विजिट की UPSC में, दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशंस में, दूसरे स्टेट्स का एक्सपीरियंस लेके हमने बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। सबसे पहले एडमिट कार्ड में हमने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी कैंडिडेट्स के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो उनको एग्जाम से पहले या एग्जाम के टाइम पे। वो इंस्ट्रक्शंस हमने वेबसाइट पे पब्लिश भी की और जस्ट बिफोर द एग्जाम ऑल्सो एक और हमने जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए जैसे टाइमिंग्स थी वो सब भी हमने वेबसाइट पे पब्लिश किया। हमने ग्रीवेंस सेल बनाया हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी और एक हमने हेल्प डेस्क नंबर बनाया जो कम्प्लीटली एक्टिव रहा है ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस। इट्स अ 24 आवर सर्विस जिसमें आप कभी भी थ्रू मेल कैंडिडेट्स अपना ग्रीवेंस दे सकते थे या आप जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो लिख सकते थे, कंफ्यूजन जो भी है, एंड इट वाज इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड एंड एग्जामिन्ड एंड रिस्पॉन्डेड। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और ग्रीवेंस ये सब का ध्यान रखते हुए एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया। सेकेंडली हमने प्रोविजनल एडमिट कार्ड, जब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो हमने प्रोविजनल लिस्ट बनाई। कैंडिडेट जिनका एक्सेप्ट किया उनका भी, जिनका रिजेक्ट किया उनका भी और जिनका प्रोविजनली एक्सेप्ट किया उनका भी, अलोंग विद द रीजंस कि क्यों उनका रिजेक्ट हो रहा है या क्यों उनका प्रोविजनली एक्सेप्ट हो रहा है। और उस को हमने वेबसाइट पे डाला और कैंडिडेट्स को टाइम भी दिया कि अगर थोड़ा बहुत छोटी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो रहे हैं ताकि उनका कैंडिडेचर कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो, छोटी गलती के पीछे उनको हमने टाइम भी दिया, 2 दिन का समय दिया एंड करेक्शन के लिए। और उसको ये सब हमने ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट किया एंड वी एंश्योर कि जहाँ पे करेक्शन जो कैंडिडेट्स सीरियस कैंडिडेट्स थे करेक्शन कराया उनको करेक्ट करके वी एक्सेप्टेड देयर कैंडिडेचर। This is the first examination, so it is important that we set the standards and guidelines right। तो ये प्रोविजनल लिस्ट से वी एंश्योर कि जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हुए एज पर द एडवर्टाइजमेंट या एज पर द गाइडलाइंस, वो एग्जाम नहीं लिखें। एंड जो सीरियस कैंडिडेट है जिन्होंने सब किया हुआ है बट छोटी मोटी गलती हो गई है वो पेनलाइज नहीं।